करते हैं शहाबुद्दीन के सिवान की। इस बार उनकी पत्नी हिना शहाब चुनावी दंगल में नहीं है, उनके खास को वहां से चुनावी दंगल में उतारा गया है। वहां पर दूसरे चरण में जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें कुल 7 सीटें शामिल हैं, जो कि सिवान शहरी सीट है, जीरादेई है, दरौली सुरक्षित सीट है, रघुनाथपुर है, आपको ये दरौंदा सीट है, बड़हरिया सीट है, जहाँ के बड़े फेमस हैं जदयू के विधायक जो इस वक्त हैं वहाँ पर गोरिया कोठी है, और महाराजगंज सीट है जिसको लेकर के बीजेपी पर आरोप लगा है कि बीजेपी ने जानबूझ करके उस सीट को बेच दिया है, करोड़ों में बेचा है, ऐसा कहा जा रहा है। सिवान से शुरुआत करते हैं, शहाबुद्दीन के सिवान में क्या लग रहा है? इस बार पूर्व सांसद 2015 में ओम प्रकाश यादव जो चुनाव जीते थे लोकसभा के, 2010 में भी वो चुनाव जीते थे। इस बार जब 2019 का चुनाव लोकसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया और वो सीट जेडीयू के खाते में चली गई। तो इस बार बीजेपी ने उन्हें एडजस्ट किया है, विधानसभा का टिकट देकर भाजपा ने उन्हें सिवान से उम्मीदवार बनाया है। राजद की तरफ से अवध बिहारी चौधरी लड़ाई मुकाबला है, लेकिन ओम प्रकाश यादव जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनकी स्थिति अच्छी बताई जा रही है। जीरादेई की बात करें राजेंद्र बाबू के इलाके में, देखिए अमरजीत कुशवाहा वहां से भी भाकपा माले ने प्रत्याशी दिया है, और कमला कुशवाहा जेडीयू की प्रत्याशी हैं, लोजपा के विनोद तिवारी भी हैं। यहाँ अमरजीत कुशवाहा की स्थिति जो माले के कैंडिडेट हैं यानी कि महागठबंधन के प्रत्याशी, उनकी स्थिति सिवान के इस इलाके से यानी कि जीरादेई इलाके से बेहतर लग रही है। दरौली जो सुरक्षित सीट है वहां की बात करते हैं। दरौली से रामायण मांझी भाजपा के हैं, सत्यदेवराम भाकपा माले के हैं। 2015 में चुनाव जीते थे, तब नीतीश कुमार की पार्टी भी इनके साथ थी, लेकिन इस बार नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी के साथ है। लगता है कि रामायण मांझी भाजपा के जो कैंडिडेट हैं वो थोड़े भारी जरूर दिख रहे हैं भाकपा माले प्रत्याशी पर। रघुनाथपुर सीट सिवान का हरिशंकर यादव राजद के कैंडिडेट हैं, बीजेपी के राजेश्वर चौहान हैं। एक बार फिर से लगता है कि यह सीट भी राजद के खाते में जा सकती है। बिल्कुल, तो आरजेडी के खाते में जाती नजर आ रही है दरौली रघुनाथपुर सीट। उसके आगे बोलते हैं दरौंदा सीट की बात करते हैं। दरौंदा में क्या लग रहा है? देखिए अमरनाथ यादव भाकपा माले के कैंडिडेट हैं, कर्णजीत सिंह भाजपा के कैंडिडेट हैं। कर्णजीत सिंह के बारे में आपको याद होगा कि भाजपा में निर्दलीय चुनाव लड़े 2019 के उपचुनाव में, तब जेडीयू कैंडिडेट को हरा करके बतौर निर्दलीय ये चुनाव जीते, और तमाशा भी हुआ, बहुत उस पर तमाशा हुआ, क्योंकि जेडीयू ने वहाँ से कविता सिंह के पति को वहाँ से चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन कविता सिंह के पति की स्थिति काफ़ी खराब हो गई, वो तीसरे नंबर पर चले गए और ये निर्दलीय वहां से चुनाव जीत गए। इस बार बीजेपी ने एक बार फिर से उन पर दांव खेला है। कर्णजीत सिंह चुनावी मैदान में है। खबर है कि अमरनाथ यादव भी जो भाकपा माले के प्रत्याशी हैं कड़ी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन कर्णजीत सिंह, हालांकि अगर ज़्यादा भीतरघात कविता सिंह के पति की तरफ से नहीं हुआ तो इनकी जीत पक्की बताई जा रही है। और वहाँ पे उसी के आगे श्याम बहादुर जिस सीट से विधायक हैं जदयू के, बड़हरिया सीट, वहाँ पर क्योंकि वो पदयात्रा पर है, नंगे पाँव चल रहे हैं, हर मंच पर नाचते नजर आते हैं, और वहाँ पर उनका एक अपना ही स्वैग चलता है बिहार की सीट पर। तो अगर उस स्वैग की बात कर लें तो क्या श्याम बहादुर, देखिए बच्चा पांडे भी लड़ाई में है, जो राजद के कैंडिडेट हैं बच्चा पांडे, वे लड़ाई में है, लेकिन श्याम बहादुर प्रसाद जो सिंह हैं, श्याम बहादुर सिंह जो जेडीयू के सिटिंग विधायक भी हैं, उनके बारे में आप तमाम लोग जानते हो कि वे हर जगह जाते हैं तो डांस से ही शुरुआत करते हैं, हर चौक चौराहा पर नाचने लगते हैं, तो यही उनकी उपलब्धि है। डांस के नाते वे जनता के बीच जुड़े रहते हैं और उसी माध्यम से वे अपने वोटरों को की गोलबंदी करते हैं। तो एक बार फिर से जो जानकारी है, श्याम बहादुर सिंह की स्थिति उस इलाके में, बड़हरिया के इलाके में बेहतर बताई जा रही है। हालांकि लोजपा ने वीर बहादुर सिंह को वहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन वे असरदार साबित नहीं हो रहे हैं, और इसका फायदा लोजपा के जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं श्याम बहादुर सिंह उनको होते हुए नजर आ रहा है। गोरिया कोठी सीट की बात करते हैं, वहां पर क्या लग रहा है? नूतन वर्मा वहां से राजद के कैंडिडेट हैं। देवेश कांत सिंह भाजपा के हैं। यहाँ देवेश कांत सिंह जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, जो खबर है कि गोरिया कोठी में उनकी स्थिति अच्छी बताई जा रही है, यही वहाँ के बारे में जानकारी है। बिल्कुल, और अंतिम सीट है सिवान जिले की, वो है महाराजगंज सीट, और उसको लेकर के बीजेपी कटघरे में है कि जानबूझकर की सीट को
बेचा गया और इस वजह से यहाँ पर देखिए वहाँ से बीजेपी के पूर्व विधायक वहाँ से खड़े हो गए हैं देवरंजन सिंह लोजपा के प्रत्याशी के तौर पर। इस वजह से जेडीयू की स्थिति थोड़ी वहाँ पर जरूर खराब हो रही है। हेम नारायण शाह जेडीयू ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है और विजय शंकर दुबे कद्दावर नेता कांग्रेस के एक बार फिर से इस इलाके से जो महाराजगंज का इलाका है उस इलाके से चुनावी मैदान में है। तो इस बार लग रहा है कि विजय शंकर दुबे वहां से चुनाव जीत जाएंगे, यानी कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति अच्छी बताई जा रही है। अच्छी स्थिति बता रहे। सिवान की बात कर लें, सिवान में है कुल 7 सीटें। सिवान शहरी सीट, जीरादेई, दरौली, रघुनाथपुर, दौरंदा, बड़हरिया, गोरियाकोठी, महाराजगंज 7 सीटों में 4 सीटें एनडीए के खाते में, 3 सीटों पर महागठबंधन आगे फिलहाल जाता हुआ नजर आ रहा है।